नमस्कार मित्रों, एक बार मैं फिर सतीश राय आपको आज एक जुड़वा भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूं और जिसके बारे में एक के बारे में तो हमें मालूम था, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। क्योंकि जब हम और ये कहानी सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कहीं पे उससे कुछ बोला जाता है, कहीं पे उससे कुछ बोला जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो दो जुड़वा भाई हैं। अब वो दो जुड़वा भाई कौन है, आप उनको देखिएगा। दिखने में वो दोनों एक जैसे दिखते हैं और बहुत लोग इसको द बोलते हैं और बहुत लोग इसको दी बोलते हैं। हमें सिर्फ द बताया गया था, लेकिन दी नहीं बताया गया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि द एक अलग है और दी एक अलग है। तो द और दी कहाँ कहाँ पे आते हैं आप देखिएगा। द मोस्टली हमें ये बताया गया था कि कहीं पे भी किसी भी चीज पे जोर दिया जाता है, उस पे हम मोस्टली द लगाते हैं, एम्फसाइज किया जाता है, उस पे हम द लगाते हैं। लेकिन दी कहाँ पे लगता है ये हमें बाद में पता चला, और वो कहाँ पे लगता है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी भाषा को सुनते हैं, अगर उसका सही उच्चारण नहीं करेंगे या उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो वो चीज गलत मानी जाती है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप किसी भी शहर में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, अगर उनके सामने अगर आप गलत बोलते हैं तो उनको मालूम रहता है कि आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है, बहुत सारे लोग कहते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं तो उससे में बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं आपको वो छोटी चीज बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से एक आप अच्छी इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं और दूसरों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं सही इंग्लिश बोल के। वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। द मोस्टली वहां पे लगाया जाता है जहां पे किसी भी चीज को एम्फसाइज किया जाता है या किसी भी चीज के लिए जोर दिया जाता है। लेकिन दी कहाँ पे लगता है वो जानना जरूरी है। दी वहां पे बोला जाता है जहां पे वाउल साउंड यूज होता है। जैसे वाउल साउंड मालूम होगा आपको, ए ई आई ओ यू वाउल साउंड है। तो कैसे बोलेंगे, जैसे आप बोलोगे दी अर्थ, दी अर्थ। दी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वॉल साउंड है। ई क्या है, ये आपका वॉल साउंड है। तो यहां पे हमने क्या बोला, दी बोलेंगे इसको, दी अर्थ। द मून, अब इसको द मून बोला। ये दी अर्थ है, ये द मून है। द यूनिवर्स, द यूनिवर्स है। द सन है। द अर्थ, द मून, द यूनिवर्स, द सन। क्या डिफरेंस है इसमें, ए ई आई ओ यू। जहां पे भी वॉल साउंड पहले आएगा वहां पे हमेशा दी साउंड लगेगा, और जहां पे भी द साउंड आएगा वहां पे नॉर्मल हम जैसे किसी भी चीज को एम्फसाइज करते हैं या जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं उसके आगे हमेशा द लगता है। और यूनिवर्सल चीज में भी आपको जहां पे भी ई साउंड पहले आएगा या वॉल साउंड से स्टार्ट होगा, वहां पे जहां पे भी वॉल अल्फाबेट होगा वहां पे हमेशा क्या आएगा, डी साउंड आएगा, अदरवाइज द साउंड आएगा। वैसे मोस्टली हम लोग द हमें बताया जाता है कि जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं या फिर किसी भी चीज को एम्फसाइज किया जाता है, किसी भी चीज के लिए जोर दिया जाता है, वहां पे हम द यूज करते हैं। लेकिन द और दी जो है दो भाई हैं, वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं अब हमें अब मालूम चला कि जहां पे भी वॉल साउंड आता है वहां पे हमेशा दी साउंड आता है, अदरवाइज द साउंड आता है। और क्या क्या बनते हैं, जैसे आपने देखा तीसरा, जैसे दी ओशियन, यहां पे आया दी ओशियन, यहां पे द स्टार। अब यहां पे दी आया, दी ओशियन क्यों आया, क्योंकि ये वॉल साउंड था। यहां पे द स्टार आया। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम बहुत इजीली प्रोनाउंस करते हैं, बट कहने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ, लिखने में कुछ और होता है
और बोलने में कुछ और। कैसे? जैसे हम लिखते हैं THE, द, अब यहां पे THE लिखा बट एग लिखा, तो ई क्या है? वॉल साउंड है, तो यहां पे क्या आएगा? दी एग आएगा। दी ऑरेंज आएगा। दी आइसक्रीम आएगा। ये सारे क्या है? दी वर्ड्स में आएंगे, ये सारे दी वर्ड्स में आएंगे। दी वर्ड्स, दी और द, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या यूज करते थे? द, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि द और दी दो भाई थे, जुड़वा भाई, जो एक साथ एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनको कहा अलग अलग तरीके से आ सकता था। आपने देखा होगा कि हमारी हिंदी भाषा बहुत आसान से है, लेकिन उसमें शब्द बहुत ज्यादा हैं, क्यों? इसलिए हमें आसान लगती है क्योंकि वो हमारी अपनी भाषा है। और अंग्रेजी हमें इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि वो दूसरे की भाषा है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में एक फायदा है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम एक वर्ड को याद कर लेते हैं और बहुत सारे उसके मीनिंग निकलते हैं, तो बहुत जगह वो यूज हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में हर एक चीज के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। आपने देखा होगा अगर हम लोग इंग्लिश में अगर अंकल बोलते हैं, तो हिंदी में अंकल, इंग्लिश में तो अंकल का मीनिंग आप किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप चाचा अलग कहेंगे, मामा अलग कहेंगे, फूफा अलग कहेंगे, हर चीज के लिए आपको अलग अलग शब्द मिलेगा। लेकिन इंग्लिश में जो है बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि एक शब्द को यूज करने से उसके बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं। अंकल कहते ही आपके बहुत सारे सेंस पूरे हो जाते हैं, आंट कहते ही बहुत सारे सेंस पूरे हो जाते हैं। लेकिन हमें हिंदी भाषा में आंटी को या चाची को चाची कहेंगे, मामी को मामी कहेंगे और बुआ को बुआ कहेंगे, बट लेकिन आप अंग्रेजी में उसको आंटी के। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत अच्छा सीखा होगा, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये वर्बल में आपको बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में तो आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं, बट लेकिन वर्बल में आपको इसका यूज बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि द को द के सेंस में यूज करना पड़ेगा, दी को दी के सेंस में, क्योंकि द और दी अगर दो भाई हैं तो उनको अलग अलग ही यूज करना पड़ेगा, एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि जैसे मैं आपको बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज हमने बहुत अच्छा सीखा और आशा करता हूं कि आप लोग भी इससे काफी कुछ सीखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।